विनय श्रुत। श्रुत का अर्थ है ज्ञान, चेतना। श्रुत का अर्थ है सम्यक ज्ञान, तत्व का ज्ञान, हेय उपादेय का ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान। विनय धर्म है। विनय समस्त धर्म का मूल तत्व है। विनय तप भी है। संयम और तप में भेद भी है और अभेद भी है। विनय धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। विनय का एक अर्थ है मृदुता। मानम मद्दव्याजिने, मान का, अहंकार का विलय मृदुता के द्वारा, विनय के द्वारा किया जाता है। विनय तप है, इसके द्वारा चेतना निर्मल बनती है। विनय चित्त की निर्मलता है और विनय से चित्त निर्मल होता है। यह परस्पर संबद्ध बातें हैं। जैसे अहंकार से चित्त मलिन होता है और अहंकार चित्त की मलिनता है। विनय धर्म है। विनय मेरा धर्म है। यह अनुप्रेक्षा, विनय की अनुप्रेक्षा से अहंकार का विलय हो जाता है, हीन भावना का विलय हो जाता है। समस्त प्रकार के राग द्वेष कषाय का विलय हो जाता है। यह श्रुत जो है, जहाँ ज्ञान चेतना है वहाँ राग द्वेष का विलय होना शुरू हो जाता है। और जहाँ राग द्वेष प्रबल होता है तो ज्ञान चेतना जो है वह सुषुप्त हो जाती है। ज्ञान चेतना का जागरण करने का अर्थ है चित्त में विनम्रता का विकास करना। चित्त में विनम्रता का विकास होता है, उससे ज्ञान चेतना का जागरण होता है। ये परस्पर संबद्ध बातें हैं। इसलिए अध्ययन का नाम रखा गया विनय श्रुत। जहाँ व्यक्ति के जीवन में विनय का भाव होता है, उससे चेतना का ऊर्ध्वारोहण होने लग जाता है। पारस्परिक संबंधों में भी टकराव नहीं होता। व्यक्ति सामंजस्य स्थापित कर पाता है। जहाँ चित्त में विनम्रता है वहाँ व्यक्ति परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। विनम्रता के द्वारा कहते हैं कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैत्री भी वैर में परिवर्तित हो जाती है। विनय को प्रकट करना है तो विनय को समझना होगा। विनय का एक अर्थ है झुक जाना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, स्टिफनेस न होना। जहाँ माइंड में स्टिफनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, व्यक्ति हर समय अकड़ा रहता है, बात बात पर अकड़ जाता है। व्यक्ति विशेष को विनीत या अविनीत कहना अतिशयोक्ति जैसा हो जाता है। भगवान ने कहा सब भूय अपभूयस्स सम्मम भूयाय पासो पिहि आसवस्य दंतस्य पावम कम्मम न बंधई। सब आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानो। सब आत्माओं को सम्यक दृष्टि से देखो, सम भाव से देखो। राग द्वेष के भाव से मत देखो। किसी के भीतर कोई दोष है वह भी करुणा से देखो, प्रेम से देखो, हित भावना से देखो। किसी के प्रति भी द्वेष मत करो। किसी के अवगुणों को देखकर उस व्यक्ति से द्वेष मत करो। भूल किसी से भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कभी दुर्बलता में चला जाता है, कभी चेतना जागृत होती है, व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन जाता है। विनय श्रुत अध्ययन विनय की विशद व्याख्या करता है। जैन दर्शन के अनुसार पहली बात है सम्यक दर्शन। अहंकार का अर्थ है मिथ्या दृष्टिकोण। जहाँ मिथ्या दृष्टिकोण होता है वहाँ व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, वहाँ व्यक्ति को क्रोध भी आ जाता है।
लोभ भी आ जाता है, माया का आचरण भी व्यक्ति कर लेता है, कुटिलता भी आ जाती है। विनय का संबंध केवल अहंकार से नहीं है, क्रोध मान माया लोभ में अभेद भी है और भेद भी है। यह सब मोह का परिवार है और विनय समता का परिवार है। किसी अपेक्षा से मोह के परिवार में जो विविधता है उसकी प्ररूपना करना भी जरूरी है, परंतु मोह के परिवार में जो अभेद है उसे भी समझना जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा कि विनय दो प्रकार का है, अगार विनय और अनगार विनय। यहाँ विनय का अर्थ संयम हो जाता है। संयम की साधना विनय की साधना है, विनय की साधना संयम की साधना है। हाँ, विनय की आराधना है तो वहाँ प्रेम मैत्री की आराधना स्वयमेव फलित होनी चाहिए। जहाँ विनय की आराधना है वहाँ प्रमाद का स्वयमेव विलय हो जाना चाहिए। जहाँ विनय की साधना है वहाँ सम्यक दृष्टिकोण पुष्ट होना चाहिए। जहाँ विनय की साधना है वहाँ मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है वह संयत हो जाती है। विनय की इस विशद व्याख्या को समझकर हम विनय की आराधना करेंगे तो यह अध्ययन संयम साधना में मार्गदर्शन देने वाला होगा। यदि विनय का सम्यक दर्शन नहीं है तो व्यक्ति विनय की शिक्षा देता हुआ अविनय का आचरण कर लेता है। अनुशासन की शिक्षा देता हुआ स्वयं अनुशासन से दूर चला जाता है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। तो विनय की शिक्षा आत्मा के विज्ञान को समझने की शिक्षा है। आत्मा को के विज्ञान को समझने का यह श्रुत है, यह ज्ञान है। यह मन के विज्ञान को समझने का उपक्रम है। हमारे जीवन में विनय का विकास हो, अनुशासन का विकास हो, संयम का विकास हो, उसके लिए यह अध्ययन कहा गया है। यह जिनवाणी सब जीवों का कल्याण करने वाली है। सब भूय खेमंकरी, तो यह जिनवाणी का आश्रय लेकर, जिनवाणी का आलंबन लेकर मैं भी साधना आत्म आराधना के क्षेत्र में ऊर्ध्वारोहण करूं। यह इस कामना के साथ हम इस उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन विनय श्रुत का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम अरहम।